सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें। सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, टाइटल पढ़ के आपको पता तो चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे 1 घंटा पढ़ के कुछ बच्चे 95% यानी टॉप कर लेते हैं और कई 5-6 घंटे पढ़ने के बावजूद भी सिर्फ 30, 40, 50%। ऐसा कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो देखने वक्त अपने हाथ में एक कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी पे लिखते जाइए क्योंकि मुझे पक्का यकीन है जो इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे वो अपने जीवन का एक लक्ष्य तो ज़रूर बना ही लेंगे कि उन्हें रोज़ क्या करना है और क्या नहीं। इस वीडियो को देखने वक्त अपनी कंसंट्रेशन पावर सारी इस वीडियो पर डालिए और इसे ध्यान से सुनिए। आपने कभी सोचा है जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे लिए उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है? जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका दोस्त एक नया बैट ले आता है जो आपका मनपसंद बैट है और आपके पास नहीं है, तो आपका ध्यान खेल में कम और उसके बैट की तरफ ज़्यादा रहता है और आप ये सोचते रहते हैं कि घर जाकर मैं भी अपने पापा को कहूँगा कि मुझे भी ऐसा बैट ही चाहिए। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन ने आपके अंदर के इमोशंस को एक्टिवेट कर दिया। एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। आप स्कूल गए, सुबह मॉर्निंग प्रेयर में आपके दोस्त ने आपके कान में कह दिया, कल मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने आईफोन गिफ्ट किया। आपका सारा स्कूल टाइम खराब। आपने जो 6 घंटे पढ़ने में गुजारने थे आपने ये सोचने में लगा दिए कि इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, आईफोन दिला दिया, और मेरे पेरेंट्स। इस एग्जाम्पल में भी आपके ब्रेन ने आपके इमोशंस को एक्टिवेट कर दिया। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। आप शरीर से बहुत मोटे हो, सब दोस्त आपको मोटा मोटा कहकर तंग करते हैं। आपने डाइटिंग का सोचा, अपनी फिटनेस के बारे में सोचा और डाइटिंग स्टार्ट कर दी। उसी तरफ क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने पार्टी दी और पार्टी में बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा, तो आपके ब्रेन ने क्या किया, आपके इमोशंस को एक्टिवेट कर दिया और आपने अपनी डाइटिंग छोड़कर सब खाना शुरू कर दिया। तो ये सारी एग्जांपल्स आपको बताने का ये मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हो रहा है वो अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम नहीं भी करना चाहते तो भी हमारे अंदर के इमोशंस को एक्टिवेट कर देता है और हम ना चाहते हुए भी उसी काम को करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ इफ़ेक्ट हमारी स्टडीज़ पर पड़ रहा है। हमारे इमोशंस हम पर ही भारी पड़ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा रिज़ल्ट 30, 40, 50% पर ही रह जाता है। तो अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो आपको ऐसी सारी डिस्ट्रैक्शंस से दूर ले जाकर आपके रिज़ल्ट को बेहतर करेगा। पॉइंट नंबर 1, आपको वजह चाहिए। कौन सी वजह? आपको अपनी क्लास में टॉप करना है, शहर में टॉप करना है या पूरे स्टेट में टॉप करना है? अगर टॉप करना है तो क्यों करना है? आपके पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए, आपके टीचर्स चाहते हैं इसलिए, या आपको ज़िंदगी में आगे जाके कुछ हासिल करना है इसलिए? तो मेरा यही सोचना होगा कि आपको ज़िंदगी में आगे जाके कुछ हासिल करना है इसलिए आपको टॉप करना है, ये वजह होनी चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक कहावत कही थी, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। ये कहावत अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। नींद में लिए सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जाग कर लिए गए सपने जब आप पूरे करने की कोशिश करते हो तो वो कोशिश आपको सोने नहीं देती। तो इसलिए कुछ पाने के लिए एक वजह बनाओ
कि आपको अगर 95% के अबव मार्क्स लाने हैं तो क्यों लाने हैं। उस वजह को दिन में एक बार ज़रूर सोचें। हो सके तो जहाँ बैठकर आप अपने दिन का ज़्यादा टाइम गुजारते हो वहाँ उस लक्ष्य को एक पेपर पर लिख लें और अपने सामने दीवार पर चिपका लें, ताकि जब भी आप उस दीवार पर देखेंगे तो आपको अपना लक्ष्य याद आएगा और आप उसे पूरा करने में जुट जाएंगे। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। मेरा पॉइंट नंबर 2, कोशिश करें कि आप हमेशा स्टडी टेबल पर बैठ कर पढ़ें और स्टडी टेबल का मुंह आपके बेड की तरफ नहीं होना चाहिए। बेड की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे पढ़ने वक्त भी कंफर्ट जोन ढूंढते हैं। अगर स्टडी टेबल का मुंह सामने बेड की तरफ होगा तो ना चाहते हुए भी आपका मन करेगा कि मैं बेड पर जाके पढूं या थोड़ी देर जाके बेड में लेट जाऊं। बेड देखकर आपका मन पढ़ने का कम और सोने का ज़्यादा करेगा। आप में से कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि हमें तो बेड पर पढ़ना अच्छा लगता है और हमारी पढ़ाई तो बेड पर ही अच्छी होती है। तो वो बच्चे अपना एक टेस्ट लीजिए। वो बच्चे 1 घंटा बेड पर और 1 घंटा स्टडी टेबल पर पढ़ के देखें और खुद अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करके देखें। तो वो क्या चेंज देखेंगे? वो देखेंगे कि आपका स्कोर स्टडी टेबल पर बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू बेड। आप स्टडी टेबल पर टेबल लैंप ऑन करके पढ़ें और बाकी सारी लाइट्स को ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, आपके आसपास मीन्स आपके एनवायरनमेंट में आपके इमोशंस को जो चीज़ें एक्टिवेट करती थी वो आपको नज़र आना बंद हो जाएंगी और आपके बाकी सारे इमोशंस आपके ब्रेन में डीएक्टिवेट हो जाएंगे और स्टडी टेबल पर आपको सिर्फ बुक्स दिखाई देंगी और आपका ब्रेन उसी के रिलेटेड एक्टिवेट रहेगा और आपका सिर्फ ध्यान पढ़ाई पर ही होगा और सामने अपने लक्ष्य की तरफ। इस पर भी एक कहावत है, विचार धन है, हिम्मत रास्ता है, कड़ी मेहनत समाधान है। विचार धन है मीन्स जो आपका लक्ष्य है, हिम्मत मीन्स जो आप हार्ड वर्क करते हैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, और कड़ी मेहनत समाधान है मीन्स हार्ड वर्क के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है। ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव थॉट इन योर माइंड। यस वी कैन, हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच अपने दिमाग में रखोगे तो हर मुश्किल चीज़ का सामना कर पाओगे। जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ आता, आप सोचो नहीं आप इस सब्जेक्ट को कर पाओगे, तो आप कर लोगे, डेफिनेटली उसे कर लोगे। लेकिन अगर आप यही सोच कर बैठ गए कि मुझसे ये नहीं होगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप 5-6 घंटे पढ़ने के बाद भी उसे नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा लाना है तो आपको सोशल मीडिया से दूर जाना ही होगा, ये पक्का अपने मन में ठान लें। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि एक लेडी जेके रॉलिंग, जिसने हैरी पॉटर की बुक लिखी थी, कहते हैं जब 2007 में जेके रॉलिंग अपनी हैरी पॉटर की फाइनल बुक लिखने जा रही थी, उसने अपनी पूरी बुक अपनी फैमिली फ्रेंड से दूर जाकर एक होटल में लिखी थी। उनका कहना था कि घर पर बच्चों का शोर शराबा, टीवी का शोर, मोबाइल पर सोशल मीडिया से एक्टिव रहना उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता था। उन्हें आइसोलेशन चाहिए थी, तो इसलिए जब तक उसने अपनी पूरी बुक कंप्लीट नहीं की, अपने आप को एक होटल के रूम में आइसोलेट कर लिया था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक टारगेट सेट करें रात को सोने से पहले अगले पूरे दिन का, कि सुबह उठकर आपको क्या क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने सोचा कि मैंने कल सारे दिन में मैथ्स के 2 चैप्टर्स, एक साइंस का और एक एसएसटी का चैप्टर कंप्लीट करना है। टोटल हो गए 4 चैप्टर्स। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं, मॉर्निंग के 2 घंटे एक चैप्टर को दे दें, पर पढ़ने वक्त अपने आप को बिल्कुल अकेले एक रूम में आइसोलेट कर लें। अपने पास एक वाटर बॉटल रख लें या कोई एनर्जी ड्रिंक रख लें जो आपको पसंद है। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया कि स्टडी टेबल पर बैठकर टेबल लैंप ऑन करके पढ़ें, बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर दें, अपने मोबाइल को भी अपने रूम से बाहर रख दें।
या स्विच ऑफ करके रख दें, क्योंकि मॉर्निंग में तो आपको कोई फ़ोन या मैसेज करके डिस्टर्ब तो करेगा नहीं। तो उस 2 घंटों में अपना एक चैप्टर तो ख़त्म पक्का कर ही लें, बट रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि ज़्यादा देर तक वही चीज़ें ही दिमाग में रहती हैं जिनकी आपने रिटन प्रैक्टिस की होती है। उसके बाद दिन में भी 1 घंटा पढ़ाई, फिर 1 घंटा रेस्ट कर लें। रात होने से पहले अपने चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। फिर से कह रही हूँ, जो 1 घंटा अपनी पढ़ाई को देना है उसमें सिर्फ पढ़ाई ही करें। मोबाइल आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस वक्त। सिर्फ पानी अपने पास रखिए, क्योंकि जो 1 घंटा आपने रेस्ट के लिए रखा है उसमें अपना खाना पीना सब कर सकते हैं। आपको सन्यासी की तरह अपनी हर उस चीज़ को त्यागना होगा जो आपको पढ़ने नहीं देती, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके भाई बहन हो, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा ही तो है। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट भी तो मिली है। उस 1 घंटे में जो चाहे वो कर लें, लेकिन कोशिश करें मोबाइल का यूज़ कम करें, क्योंकि मोबाइल पर अगर आप एक्टिव ज़्यादा वही 1 घंटा रहेंगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाएगा। कोशिश करें उस 1 घंटे में मेडिटेशन करें, साइकिलिंग कर लें, कुछ खा लें, बट ओवर ईटिंग ना करें, नहीं तो आपको पढ़ने वक्त नींद आएगी। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें। ये था मेरा पॉइंट नंबर 3। अब है पॉइंट नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स कि टू कीप डिलेइंग समथिंग दैट मस्ट बी डन, ऑफन बिकॉज इट इज़ अनप्लेजेंट और बोरिंग। आपको वो पसंद नहीं है, बोरिंग लगती हैं, इसलिए आप टोल मटोल करते हैं। लेकिन किसी चीज़ का आलस ना करें, टाल मटोल ना करें कि आज ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है, इसे आज नहीं फिर कभी कर लूँगा या कर लूँगी। या ये मत सोचो कि ये सही वक्त नहीं है पढ़ने का, बाद में पढ़ लूँगी। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम फॉर स्टडिंग, इट वॉन्ट कम। सही वक्त तो कभी नहीं आएगा, उसे आपको लाना होगा। प्रोक्रास्टिनेशन पर भी बहुत सारी कहावतें बनी हैं। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, यू विल फाइंड अ वे। इफ़ यू डोंट वॉन्ट, यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस। कि अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बहाना बनाएंगे, टाल मटोल करेंगे। एक और कहावत बताती हूँ, सक्सेस एंड एक्सक्यूज डू नॉट टॉक टुगेदर। इफ़ यू वॉन्ट एक्सक्यूज, forget about success, and if you want success, do not give excuse। कामयाबी और बहाने दोनों इकट्ठे बातें नहीं करते। अगर आप बहाने बनाते हो तो कामयाबी को भूल ही जाओ, और अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो बहाने बनाना छोड़ दो। Your mind is a powerful thing. When you fill it with the positive thoughts, your life will start to change। तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? सही वक्त का? तो भूल जाइए, वो कभी आएगा ही नहीं जब तक आप उसे लेकर नहीं आओगे। आप सारा साल कुछ नहीं पढ़ोगे, सारा साल दोस्तों के साथ गप्पे मारने में निकाल दोगे, मोबाइल पर चिपके रहोगे, फालतू की बातें सोचते रहोगे, और जब साल का एंड आएगा, फाइनल एग्ज़ाम्स आपके सर पर आएंगे, तो फिर आप टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे। यार सारा साल तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं, तो अब एग्ज़ाम्स कैसे दूंगा। फिर जो आपके वो लास्ट वाले 2 महीने रह जाएंगे ना, तो उसमें आप टेंशन में ही नहीं पढ़ पाओगे। फिर आप भगवान से प्रार्थना शुरू कर दोगे, भगवान इस साल पास करा दे, अगले साल मैं मेहनत स्टार्टिंग से ही करूँगा। अगले साल फिर से वही सारी चीज़ें। भगवान क्या करेंगे इसमें अगर आपने खुद ही कुछ नहीं पढ़ा तो? भगवान भी तो उसी का साथ देते हैं जो खुद से मेहनत करते हैं, फिर उसी का उन्हें फल मिलता है। यही सारे कारण होते हैं कि आप में से कई बच्चे 90% तक पहुंच जाते हैं और कई 30, 40, 50% तक ही रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। कुछ हासिल करने के लिए पहले वजह क्रिएट करो, अपने माइंड को सेट करो उसे पूरा करने के लिए। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें त्याग दो। सारी उम्र पड़ी है सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की, 1 साल नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा।
अगर अपने आने वाला कल संवारना है तो आज मेहनत तो करनी ही होगी। बिकॉज सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट डू हार्ड वर्क देन सक्सीड ऑन पर्पस। तो मेरी इस वीडियो में आपको समझाने का यही मतलब था कि आप ही 90% वाले हो और आप ही 30, 40, 50% वाले हो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी कौन सी राह चुननी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपकी सोच को बदल सके, जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाए। एंड तक दी वीडियो देखने वालों को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर गुड लाइफ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।